कूद यानी कि शाहीन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। तो आपको बता दें कई घंटों से शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की जा रही है। पुश्तैनी ये मकान है जहां पर अब एनआईए की टीम पहुंची है। शाहीन के टेरर नेटवर्क को अब खंगाल रही है जांच एजेंसी। आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन के द्वारा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी और शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था। और साथ साथ में ये भी बता दें कि शाहीन के जो संपर्क थे और जो रिलेशंस थे, बल्कि निकाह की बात भी सामने आई मुजम्मिल के साथ में। मुजम्मिल भी वही डॉक्टर जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अब शाहीन के घर पर फिलहाल एनआईए की टीम लखनऊ में पहुंच गई है। तो ऐसे में ये लखनऊ का पुश्तैनी घर है शाहीन का, जिसमें उनके पिता और भाई रहते हैं। और ऐसे में शाहीन के पिता और भाई से आज एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कई घंटों से यह पूछताछ जारी है। इसमें सभी दस्तावेजों को लेकर भी पूछताछ होनी है। तो शाहीन के टेरर नेटवर्क को लगातार खंगाला जा रहा है। एक एक परत को खोला जा रहा है और उसके बाद में कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शाहीन को मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा था। शाहीन यूपी में एक बड़ी ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रही थी। काफी पैसे उसके अकाउंट में आए, ये भी जानकारी मिलती है सोर्सेस के हवाले से। और अब पिता और भाई से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेकर विनोद हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, और क्या कुछ जानकारी जुटाई जा पाई है अब तक? और ये शाहीन अपने जो परिवारजन है, पिता और भाई, उनसे आखिरी दफा कब मिली थी? क्योंकि पति के साथ में संबंध तोड़ने के बाद काफी लंबे अरसे से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। देखिए बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट बताऊं कि एनआईए की टीम जो है कुछ ही देर पहले यहां से निकली है। करीब 7 घंटे, सुबह 5 बजे जो खबर है उसके मुताबिक एनआईए की टीम यहां पहुंच गई थी और करीब 11:45 तक तकरीबन 6 घंटे 45 मिनट जो है टीम यहाँ पे रही और लगातार जो है वो डॉक्टर शाहीन के पिता और उनके भाई से पूछताछ हुई है। ये एक लंबी पूछताछ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के पीछे बड़ा मकसद हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन से लगातार एजेंसीज जो है पूछताछ कर रही है, ये पूछताछ कर रही है। जो कहानी डॉक्टर शाहीन ने अब तक बताई है, खासतौर पर लखनऊ को लेकर, उसको वेरीफाई करने के लिए ही जो एनआईए की टीम थी वो यहाँ पहुंची थी और उसने जो है डॉक्टर शाहीन के पिता और उसके भाई से पूछताछ की है। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन लंबे समय तक यहाँ पे रही। पुश्तैनी मकान डॉक्टर शाहीन का यहाँ पे है और यहाँ एक बगल में इंटर कॉलेज है, यहाँ से करीब 200 मीटर दूर, वहां भी वो पढ़ती थी। जो अब तक सोर्सेज के हवाले से जो जानकारियां हैं कि डॉक्टर शाहीन लगातार लखनऊ के कुछ लोगों से संपर्क में थी। एनआईए जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये संपर्क में जब डॉक्टर शाहीन लखनऊ में थी तब भी था, क्या वो लोग घर पे आते थे, कौन कौन लोग घर पे आते थे, किससे मुलाकात होती थी, जब डॉक्टर शाहीन लखनऊ आती थी तो वो क्या करती थी, किससे मिलने जाती थी। क्योंकि परिवार ने पहले बताया था जब यहाँ पे यूपी एटीएस और जेएनके की पुलिस आई थी तब बताया था कि करीब 2 साल से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन एनआईए कोई जानकारी मिली थी कि डॉक्टर शाहीन जो है लखनऊ कई बार आई हैं, कानपुर आई हैं, लखनऊ में आकर वो रुकी भी हैं। इस ब्लास्ट के कुछ दिनों पहले तक वो जो है लखनऊ के कुछ लोगों से संपर्क में थी। कुछ मोबाइल नंबर से ऐसे ट्रेस हुए थे जिस पर लगातार उसका संपर्क डॉक्टर शाहीन का रहा है। तो ऐसे में वो कौन लोग हैं, क्या 7 घंटे पूछताछ की गई है। अब जो पिता है और भाई है जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि पुश्तैनी मकान है आप बता रहे थे, तो ऐसे में इन 7 घंटों में क्या कुछ पूछताछ की गई होगी? कौन कौन से वो सवाल हैं जो पिता और भाई के सामने रखे गए होंगे? देखिए, पहला सवाल ये है कि डॉक्टर शाहीन के पास क्या इस पते पर बना हुआ कोई पासपोर्ट है जिसके बारे में एजेंसीज को जानकारी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो इस एड्रेस पर बनाए गए थे, जो बतौर फादर डॉक्टर शाहीन के पिता के तौर का नाम उस पर रजिस्टर था, इसके बारे में जानकारी ली गई है। इसके अलावा ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर डॉक्टर शाहीन से, जब डॉक्टर शाहीन यहाँ पे थी, वो कैसी थी, किन किन से मिलती थी, कौन कौन लोग ऐसे थे जो घर पर मिलने आते थे। सवाल ये भी था कि क्या डॉक्टर शाहीन इस दौरान जब वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तब वो इनसे अपने पिता से, अपने भाई से कैसे संपर्क में थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो इसका भाई डॉक्टर परवेज है, एनआईए की टीम उसके घर पर भी पहुंची, माफ करिएगा, यूपी एटीएस और जेएनके की पुलिस जो है उसके घर पर गई थी, वहां भी रेड्स किया था जब डॉक्टर शाहीन गिरफ्तारी हुई थी। और कहा गया कि डॉक्टर परवेज तब से ही डिटेन किया गया है। हालांकि अभी परवेज कहाँ है इस बारे में पुख्ता कोई जानकारी नहीं, लेकिन माना जा रहा है, फैमिली का कहना है कि वो एनआईए और एजेंसीज के पास है, वो उससे
पूछताछ कर रही है। जो छोटा भाई डॉक्टर शोएब जो अभी यहाँ पे रहता है पिता के साथ, उसके रिलेशन कैसे थे अपनी बहन के साथ, किन किन बातों को लेकर बात होती थी, तो ये जो फैक्ट है वो जानना जरूरी है। दूसरा जो इसके अलावा एक जो सबसे अहम सवाल था जिसको लेकर टीम जो इतनी लंबी पूछताछ कर रही है वो ये था कि आखिर डॉक्टर शाहीन से मिलने कोई घर पे आता था, क्योंकि बहुत जो कॉल डिटेल्स जो मोबाइल के डेटा एनालिसिस किया गया है, ये माना गया है कि बहुत सारे कॉल्स ऐसे थे जो लखनऊ से उसको किए जाते थे। तो वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या फैमिली उन्हें जानती थी या नहीं जानती थी, ये जानना एजेंसीज के लिए ज्यादा जरूरी है। जो भी अभी तक पूछताछ डॉक्टर शाहीन से एनआईए ने की है, जो कहानी डॉक्टर शाहीन ने बताई है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना उसके फादर से, उसके भाई से भी जरूरी था। विनोद, क्योंकि शाहीन को नाम दिया गया मैडम सर्जन, व्हाइट कॉलर टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े मास्टरमाइंड की भूमिका शाहीन के द्वारा निभाई जा रही थी। और बड़ी बात यह कि एक टेरर नेटवर्क खड़ा करना चाहती थी शाहीन। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से टेरर नेटवर्क के खिलाफ में एक्शन जारी है और लगातार इससे जुड़ी हुई जानकारियां सामने आ रही है। चाहे एनआईए की टीम गई हो, लखनऊ में जाकर पूछताछ कर रही हो, ताकि आगे के जो सुराग हैं उनको ढूंढा जा सके। न केवल लखनऊ बल्कि कई सारे संदिग्धों के साथ अलग अलग राज्यों में जाकर पूछताछ भी की जा रही है और जो भी अपडेट मिल रहा है वो हम अब तक शेयर भी कर रहे हैं। तो टेरर नेटवर्क के खिलाफ में एक्शन से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी देखी गई है। तो न केवल यूपी, एमपी या फिर अन्य राज्य बल्कि जम्मू कश्मीर में जाकर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी नेटवर्क कनेक्शन को खंगालने में फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जुटी हुई है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है लगातार और टेरर नेटवर्क के कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ जिनको गिरफ्तार किया गया है, चाहे उसमें डॉक्टर शाहीन हो, अदील हो या फिर मुजम्मिल हो, उन सभी के जो ठिकाने हैं उनको खंगाला जा रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 40% जो डॉक्टर्स हैं वो कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लगातार बढ़ावा दे रही थी। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे तो यही साफ होता है। वहीं साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपिया के इलाके में तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के घर इन्हीं इलाकों में है और ये सभी जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यानी कि जो डॉक्टर्स के घर यहाँ पर हैं, जो संदिग्ध हैं उनके घर यहाँ पर है, उन सभी के घरों पर जाकर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है और जांच की जा रही है, जिसमें शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग शामिल। अब आप देखिए कि मौलाना इरफान, आतंकी मुजम्मिल और जसील बिलाल के घर पर इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए इस वक्त कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर के अंदर गई है। इनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं और ये रेड जो है करीब सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है। एनआईए की जो टीम्स है वो कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर ये आज सुबह से ही जो है ये रेड्स कर रही हैं और इन रेड्स के दौरान जो 6 एक्यूज जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले में की है, दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ जो जैश टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था उस मामले में जिन 6 प्राइम एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है उनको जो है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील है जो कि प्राइम एक्यूज पूरे इस केस में माना जा रहा है और जिसके कब्जे से भारी मवाद जो है वो रिकवर हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद से। तो उस समय से ही लेकर आज तक जो है लगातार इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है, एनआईए जांच कर रही है और एनआईए की ये टीम्स आज सुबह 7 बजे ही कश्मीर घाटी के जो मुख्तलिफ एरियाज है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शुपियां, पुलवामा और काजीगुंड में इस तरह की रेड्स हो रही है। यहाँ पुलवामा में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर पर छापामार कार्रवाई हो रही है, वही शुपिया में मौलवी इरफान और काजीगुंड में जासिर बिलाल वानी और डॉक्टर अदील रथर के घरों पर भी छापामार कार्रवाई हुई है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इनके कुछ रिश्तेदारों पे भी जो है वो छापामार कार्रवाई इस वक्त हो रही है। एनआईए ने ये जो जांच है वो पूरी तेज कर दी है। 6 इसमें जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूरी टेरर कॉन्स्पिरेसी को खंगालने के लिए इस तरह की छापामार कार्रवाइयां इस वक्त साउथ कश्मीर में हो रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पुलवामा।